संगत जी, पहले जब भी मस्या होती थी, अमावस्या होती थी ना, तो मम्मा की हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। उसके 1-2 दिन पहले और पूरे मस्या ख़त्म होने के 1 वीक तक मम्मा की हालत बहुत ख़राब हो जाती थी संगत जी। पर अब स्लोली क्या हो रहा है संगत जी कि गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी रूहानी आंटी जी, मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के समक्ष बैठ के जो है वो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। गुरुपा जी, प्लीज़ अपनी बेटी से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाना। मुझे नहीं पता है मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी, बट आपका कड़क आदेश हुआ है, इसलिए मुझे आज आपका शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना ही करना है। गुरुपा का बहुत दिनों से आदेश हो रहा था कि अपना शुक्राना कर, पर मैं ही नहीं कर पा रही थी। बट आज गुरुपा का बहुत कड़क आदेश हुआ कि अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर। तो अब मैं गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ के गुरुपा का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और गुरुपा का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा का इस बात का शुक्राना अपने भाई की तरफ से करना चाहती हूँ कि इस बार भी मेरे गुरुपा ने जो है अपने बेटे को अपने बड़े मंदिर बैसाखी वाले दिन जो है सेवा के लिए बुलाया। उसके लिए मेरे गुरुपा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पता नहीं कौन कौन सा आप उसका बड़ा कष्ट कटवा रहे हो, इसलिए आप हमेशा उसको बुलावा भेजते हो। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और जब मेरा भाई गुरुपा का बेटा जब यहाँ से गया, तो जिस गाड़ी में वो गया गुरुपा उसके साथ ही गए। और जिस सीट पे वो बैठा था वो 7 नंबर की सीट थी, और गुरुपा ने वहाँ पर ही उसको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर दी थी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जितनी बार भी गुरुपा ने अपने बेटे और मेरे भाई को बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है, उतनी बार ही गुरुपा जो है हाथ पकड़ के उसको साथ लेके जाते हैं, उसके अंग संग रहते हैं और उसको घर तक सही सलामत पहुंचाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा जी, बस अपने बेटे को ऐसे ही अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना, अपनी सेवा की दात बख्शना मेरे गुरुपा जी। आपका बेटा है, आप जानो, आपने ही उसको हेल्थ ब्लेस करनी है, उसको लाइफ ब्लेस करनी है। आप जानते हो मेरे गुरुपा जी कि जब से मम्मा बीमार हुए हैं तो वो बहुत वीक हो गया है, बहुत टेंशन लेता है, उसका बहुत वेट लॉस हो गया है। गुरुपा जी उसको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दो। उसके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं अपने लंगर प्रसाद खिला के ही गुरुपा जी उसके हेल्थ इश्यूज सारे के सारे दूर कर दो गुरुपा जी। और उसको हेल्थ ब्लेस करो, लाइफ ब्लेस करो गुरुपा जी। आपका बेटा है, अपनी चरण कमलों के साथ लगा के रखो और अपने नाम की दात बख्शो मेरे गुरुपा जी। संगत परिवार जी, अब मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत परिवार जी, जैसे ही मेरा भाई बड़े मंदिर से सेवा करके आया, वैसे ही उसके नेक्स्ट और 2 डेज़ के बाद ही गुरुपा ने साक्षात तिलक रूप में अपने दर्शन दिए अपने घर पे। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। इस मंथ गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। पहले तो अपने तिलक स्वरूप में खुद अपने साक्षात दर्शन दिए। दूसरा, अपने चरण स्वरूप में गुरुपा ने ओम रूप में दर्शन दिए। जिस दिन हमारे घर पे हम जो थर्सडे वाला सत्संग करते हैं संगत परिवार जी, उसी थर्सडे वाले सत्संग में गुरुपा ने अपने चरण स्वरूप में ओम रूप में दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बहुत बार मैसेज दिया है कि तुम्हारे घर के पास कोई रात को 12 बजे के बाद कुछ क्रिया करता है। तो संगत परिवार जी, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कुछ ना कुछ हमारे घर के बाहर मिलता ही है। पर संगत जी, एक दिन क्या हुआ कि जो है हमारे घर के बाहर गेट के अंदर संगत जी किसी ने नींबू और काले जो है ग्रीन वाली चिल्ली होती है संगत जी, वो फेंकी हुई थी। तो जब हम सफाई करने लगे संगत जी, तो हमने देखा कि वो पड़ी हुई है। तो जब मेरी मम्मा ने पूछा किसने फेंकी हुई है, तो एक साथ में आंटी रहते हैं, वो बोलते ये
रात को हवा चल रही थी, क्योंकि संगत जी हमारी सिटी में बहुत ज़्यादा हवा चलती है। तो रात को हवा चल रही थी, तो वो हमारे घर के बाहर पड़ी हुई थी, तो हमने इधर फेंक दी। तो संगत जी हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि गुरुपा ने तो मना किया हुआ है कि आप किसी को कोई आंसर नहीं दोगे, आपके आंसर मैं दूंगा। और हमें पता है कि वो गुरुपा आंसर्स अच्छे से देते हैं संगत परिवार जी। आई डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम है हमसे। बहुत बार हमने उनको देखा भी है ऐसी हरकतें करते हुए, क्योंकि गुरुपा की संगत है, गुरुपा का अपना परिवार है, तो गुरुपा कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बट गुरुपा जो है वो रक्षा भी खुद ही आके करते हैं संगत परिवार जी। बट हाँ, उसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरी मम्मा के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता ही है संगत जी। जब भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं तो मेरी मम्मा के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है संगत जी। उसके बाद ही संगत जी मेरी मम्मा जो हैं वो बीमार पड़ गए। अदरवाइज़ जब से वो दिल्ली से आए थे संगत जी, वो बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन हो गए थे संगत जी। हम भी हैरान हो रहे थे कि वो दिल्ली में उनकी रिपोर्ट्स इतनी गंदी आई थी, बट यहाँ पे आके मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए थे संगत जी। कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से खाना खा रहे थे, कोई इश्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। पर जैसे ही वो हुआ, उसके बाद मम्मा फिर डिले होना स्टार्ट हो गए। मम्मा में वही वीकनेस आना स्टार्ट हो गई। मम्मा को कभी कुछ हो संगत जी। बट हमें ये लगता है कि अगर मम्मा को कुछ भी होता है ना, वो मम्मा के ऊपर सिर्फ 10% ही कष्ट जो है वो आता है, बाकी 90% कष्ट जो है वो गुरुपा कटवा देते हैं। अभी तो मैं 10% बोल रही हूँ संगत जी, वो 10% भी नहीं संगत जी, वो सिर्फ 1% कष्ट ही आता है। क्योंकि संगत जी पहले जब भी मस्या होती थी, अमावस्या होती थी ना, तो मम्मा की हालत बहुत ख़राब हो जाती थी उसके 1-2 दिन पहले, और पूरे मस्या ख़त्म होने के 1 वीक तक मम्मा की हालत बहुत ख़राब हो जाती थी संगत जी। पर अब स्लोली स्लोली क्या हो रहा है संगत जी कि वो मस्या का जो इफ़ेक्ट है ना वो मम्मा के ऊपर कम होते जा रहा है। मतलब गुरुपा जो कष्ट है ना, गुरुपा ने बहुत हद तक जो है वो कष्ट कटवा लिया है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरुपा जी लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने इस बार बैसाखी के सत्संग में अपने इस पूरे परिवार को बुलावा भेजा, अपनी बहन को बुलावा भेजा, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, और ढेर सारी ब्लेसिंग्स थी। संगत परिवार जी, मुझे गुरुपा का आदेश हो रहा था कि तुझे 19 अप्रैल को जो भी सत्संग का बुलावा आएगा तुम्हें उस सत्संग में जाना है। तो संगत जी सच में उसी वीक 19-13 के बाद 15-16, मतलब कंटिन्यूटी में संगत जी मुझे 2 सत्संग का बुलावा आया। और एक सत्संग का तो एक ऐसा बुलावा आया कि हमारी सिटी में गुरुपा का जो सबसे पहली ब्लेसिंग जो है जिस घर में हुई थी, जहाँ पे जल वर्षा शहद वर्षा हुई थी संगत जी गुरुपा के उस घर में, तो वो शुक्राना हाउस है संगत जी, वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मुझे सत्संग का बुलावा आया। और उस सत्संग में मैं गुरुपा की बहन को, अपनी मम्मा को साथ लेके भी गई, और वहाँ पे हमें आरती करने का भी मौका मिला। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। जितना आपका मैं शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मम्मा की जो इस मंथ की हमने सीबीसी और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स करवानी थी संगत जी, वो रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर को हमें कल ही दिखाया है, उन रिपोर्ट्स का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। विद मतलब नियर अबाउट 4 मंथ्स के बाद, दिसंबर के बाद जो मम्मा का जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। अदरवाइज़ 4 मंथ से जो मम्मा का हीमोग्लोबिन लेवल था वो 7.4 7.5 मतलब बिलो 8 ही जा रहा था। पर इस बार जो मम्मा का हीमोग्लोबिन लेवल है वो अब 8.6 आया है। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और कैरेटिन का लेवल भी जो है वो ठीक आया है। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, आपने अपनी बहन को ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना।
संगत जी, इन 4 मंथ्स में हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा, कि हम मम्मा को वही डाइट दे रहे थे, हम मम्मा को सब कुछ वही कर रहे थे, पर फिर भी मम्मा की जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं आ रही थी। बट उन्हीं दिनों में मुझे गुरुपा ने बहुत सारा एक सत्संग सुनाए, 2-3 बार वो सत्संग सुनाए। वो सत्संग था कि जब मैं अब मेरी जो नई संगत होती है, तो मैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देता हूँ। फिर मैं उन्हीं संगत की जो है वो नींबू की तरह मैं निचोड़ता हूँ, उनकी परीक्षा लेता हूँ। तो हमें लगता है कि वो टाइम जो है ना, वो सबसे हार्डेस्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे गुरुपा हमारी बहुत सारी परीक्षा ले रहे थे, और अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षा ले भी वो रहते हैं, और फिर विश्वास भी पता नहीं वो कहाँ से अपने आप आ जाता है कि नहीं, ये तो गुरुपा ही कर रहे हैं, ये तो गुरुपा ही करवा रहे हैं। संगत जी, हम बहुत परेशान थे दिसंबर से, पर विश्वास कहीं नहीं हिला संगत जी। एक पल में हम परेशान होते थे कि मम्मा क्या होगा, क्या बोलेगा डॉक्टर, क्या करेंगे हम। बट वो इमिडिएटली विद इन सेकेंड्स ही वो चेंज हो जाता था कि नहीं, शायद से ये गुरुपा का कुछ ब्लेसिंग्स हो, गुरुपा इसमें ही मम्मा को ब्लेस कर रहे हो। और वो सच में होता है संगत जी, क्योंकि जब भी हम डॉक्टर को पहले रिपोर्ट्स दिखाते थे, जब भी बिलो 7 ब्लड होता था, हमेशा डॉक्टर बोलता था कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करो, इनको हॉस्पिटल एडमिट करो। बट पूरे 4 मंथ से मम्मा का ब्लड कम आ रहा था, बट डॉक्टर नेवर सेड कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करो। हम तो वरीड इसलिए होते थे कि डॉक्टर बोलेगा, और हम जम्मू में कहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाएंगे। बट संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग और थी। गुरुपा ब्लड डॉक्टर का ध्यान ब्लड से हटा के कहीं और चला देते थे, मम्मा की और रिपोर्ट्स कहीं और डाइवर्ट करवा देते थे, जिससे कि डॉक्टर का ध्यान ब्लड में जाता ही नहीं था, और डॉक्टर उन रिपोर्ट्स की तरफ देखता था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि हमें समझने में टाइम लगता है, बट वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो गुरुपा ही करते हैं, और गुरुपा ही करने वाले, और गुरुपा ही करवाने वाले हैं। वो विश्वास जो है ना, वो गुरुपा ही दिलवाते हैं। कहीं हम बीच में डामाडोल हो जाते हैं, बट वो सेकंड्स के लिए होता है, नेगेटिव हो जाते हैं, बट उसके बाद कहाँ से वो पॉजिटिविटी हमारे माइंड के अंदर आ जाती है कि नहीं, ये तो गुरुपा कर रहे हैं, ये तो गुरुपा ने ही किया है। बस वो ट्रस्ट जो है गुरुपा जी, वो बनाए रखना, और हमें कभी भी डामाडोल मत होने देना, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हमारे सिवा, आपके सिवा तो हमारा कोई नहीं है गुरुपा जी, हम कहाँ जाएंगे, आप तो जानते हो गुरुपा जी। संगत परिवार जी, हम ऐसे बच्चे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं डिस्कस कर सकते हैं। मेरी मम्मा की प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने पापा के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बस हम तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, और गुरुपा को पता होता है, गुरुपा के साथ डिस्कस करते हैं। शायद से हम गुरुपा के साथ भी डिस्कस नहीं करते हैं, पर उनको ऑलरेडी पता होता है ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनको पता है कि हम उनके बच्चे, हम कहाँ जाएंगे, हम, क्योंकि उनके सिवा हमारा कोई नहीं है ना, हमारी कोई नानी की तरफ से है कि जिनको हम अपनी प्रॉब्लम बताएं, जो हमारा सपोर्ट करे। नो वन संगत जी, कोई साथ नहीं देता है, कोई भी साथ नहीं देता है सिवाय भगवान के, सिवाय गुरुपा के। तो इसलिए जो भी संगत, अगर कहीं पे उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ विश्वास बनाए रखो गुरुपा पे। अगर गुरुपा ने हमारी सुनी है तो आप सबकी भी सुनेंगे, क्योंकि हम लोग तो गुरुपा का कुछ कर ही नहीं पाते, हम तीनों भाई बहन नहीं कर पाते हैं। बट गुरुपा ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा है, हमें पकड़ के रखा हुआ है, हमें फील होता है। क्योंकि अगर गुरुपा हम ने हमें नहीं पकड़ा होता ना, तो हम तीनों भाई बहन पागल हो गए होते, क्योंकि इतना स्ट्रेस होता हमारे दिमाग में कि हम वो स्ट्रेस कहाँ पे निकालते, कहाँ पे शेयर करते, हमारे पास कोई नहीं था। बट वो गुरुपा ने हमें पकड़ के रखा हुआ है, हमें हौसला दे के रखा हुआ है। बस गुरुपा इतना बोलते हैं कि सब्र रखो, सब्र रखो, वो हमने सब्र ही रखा हुआ है, वो सब्र करवाने वाले भी गुरुपा ही हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जब से ये साल शुरू हुआ है ना, तब से जितनी भी हमारी मन्नतें थी, जो हमने मन्नत मांगी हुई थी किसी ना किसी भगवान से,
वो गुरुपा सारी की सारी मन्नतें पूरी करवा रहे हैं, पता नहीं कैसे पूरी करवा रहे हैं पर करवा रहे हैं। पहले तो वो मम्मा को सुकराला माता लेके गए, क्योंकि हमने वहाँ पे मन्नत मांग कर रखी थी मम्मा के लिए, या मम्मा ने मांगी होगी। तो वो गुरुपा मम्मा को इतनी दूर 100+ डिस्टेंस के साथ उनको लेके गए, वहाँ पे गुरुपा ने मन्नत पूरी करवाई। फिर संगत जी, हमारे यहाँ पे हमारे गांव में एक नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, जो बहुत 350 साल पुराना मंदिर है वो, और वहाँ पे बहुत मान्यता है। तो जब मेरी मम्मा ज़्यादा बीमार हुए थे, जब वो डेली आए थे, तो मेरे पापा ने वहाँ पे मन्नत मांगी थी। तो हम काफ़ी देर से सोच रहे थे पर वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। पर इस बार गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग की, विदिन 1 डे ही वहाँ पे हमने लंगर देना था संगत परिवार जी, विदिन 1 डे ही सब कुछ अरेंज हो गया और वहाँ पे जो है वो हम लंगर देने के लिए पहुँचे। पर संगत जी वहाँ पर भी क्या हुआ कि जब मम्मा को लेके जाना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते हैं संगत जी, वो नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो हमने किसी को लगाया था खाना बनाने के लिए। जब 12 बजे भोग लगना था तो तभी मम्मा को हमने लेके जाना था। तो जब हम मम्मा को लेके गए तो मम्मा जो है हमारे घर पे मंदिर पे गुरुपा के पास गई। गुरुपा को बोला, गुरुपा जी चलिए आप भी भंडारा खाने चलो और मेरे साथ चलो, क्योंकि हम लोग गुरुपा को लेके चलते हैं। संगत जी, हम जैसे ही वहाँ पे माथा टेका, हमने पूजा की और जैसे लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ संगत जी, पता नहीं कहाँ से जो है वो एक आंटी, उन्होंने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। 2 आंटियाँ थी संगत जी और 2 अंकल थे। उनमें से एक अंकल जो थे मैंने नहीं उनको देखा था, वो डायरेक्ट मंदिर के अंदर चले गए और उन्होंने वाइट कलर का पूरा वो जो थी वो ट्राउज़र टाइप का पहना हुआ था और वाइट कलर की ही पगड़ी पहनी हुई थी संगत जी। संगत जी जब वो गए मंदिर तो हमने नहीं देखा था, हम तो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और भंडारा स्टार्ट होने वाला था। संगत जी क्या हुआ कि मंदिर के अंदर से जो जो से आवाज़ें आने लगी और वो जो अंकल थे वो बाद में मुझे पता चला कि वो सरदार अंकल हैं। और वो सरदार अंकल जो हैं वो जैसे ही मंदिर के अंदर गए, अंदर जाने के उन्होंने जो है वो शब्द गाना स्टार्ट कर दिया। एक शब्द उन्होंने गाया दीनानाथ सुनो, और दूसरा गाया उन्होंने राम जपो जी। जब उन्होंने शब्द गाए तो मैं और मम्मा उठ के फटाफट चले गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर के अंदर कुछ उन्होंने माहौल बना दिया था। तो संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही वो गए तो मम्मा ने बोला कि मैं आपको ढोलक देती हूँ, आप ढोलक वो कहते कि नहीं, मैं कोई गाने बजाने वाला नहीं हूँ, मैं भगवान के आगे माथा टेकने आया हूँ, तो मैं माथा टेकूँगा। और वो संगत जी वैसे वो वाले शब्द गाने लगे जो मेरे फेवरेट हैं, जो मतलब मुझे सबसे अच्छे शब्द लगते हैं, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही शब्द सुनती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि वो आए बाहर और वो कहते कि हमने लंगर की सेवा करनी है। बट उन्होंने खुद सेवा नहीं की, वो खुद लंगर प्रसाद खाने के लिए बैठ गए और जो वो उनके साथ आंटी आए हुए थे ना, वो वहाँ पे लंगर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो उन्होंने हमें बोला, जो वहाँ के पुजारी थे, तो वो बोलते कि नहीं, मैं वहाँ यहाँ पे आता रहता हूँ और मैं यहीं पे माथा टेकने आता रहता हूँ। बट फिर उनकी मम्मा के साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने मम्मा को नमस्ते किया और बोला कि मैं आपके भजन सुनने ज़रूर आऊँगा एक दिन। तो मेरी मम्मा तो संगत जी भजन गाती ही नहीं है, उनको तो आते ही नहीं है भजन। भी जब वो हेल्दी थे तो उनको वो गाते होंगे, बट वो ऐसी वाले मतलब कोई बोले कि बड़े ज़्यादा भजन गाते, वैसे नहीं गाते हैं वो। पर संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि जब वो यहाँ वो बैठे तो वो जो पंडित, वो तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, पर जो पंडित जी वहाँ थे तो वो कहते कि ये इनको तो मैंने कभी आज तक देखा ही नहीं है। तो वो तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, पर जब हमने पंडित जी से पूछा कि ये तो कभी आते ही नहीं है, पता नहीं कोई 8-9 साल 10 साल कुछ ऐसे हो गए होंगे कि मैंने इनको देखा होगा, पर मुझे नहीं याद है कि मैंने इनको कभी देखा है। और जब वो वहाँ से गए तो वो पंडित जी को कह के गए कि मैं आपके यहाँ पे दोबारा से लिप्टन चाय पीने आऊँगा।
जब उन्होंने लिप्टन चाय बोली ना, तो मैं उसी टाइम शॉक हो गई कि नहीं, ये तो मेरे गुरुपा ही आए हैं। क्योंकि मम्मा उनको बोल के आए थे कि गुरुपा जी चलो, आप भी चलो लंगर प्रसाद खाने चलो। तो वो गुरुपा जी ही आए थे उसी रूप में, क्योंकि पंडित जी को भी नहीं पता है कि वो कब आते हैं। तो जो पंडित जी की वाइफ थी वो बोल रहे थे कि हाँ बीच बीच में आते हैं, पर पंडित जी बोलते कि नहीं, मैंने इनको कभी देखा ही नहीं है। हाँ कोई होंगे कि 8-10 साल पहले आए होंगे, पर मैं इनको नहीं, ये ऐसे रेगुलर रूटीन में नहीं आते हैं। बट जब उन्होंने बोला कि जो मैं यहाँ पर मैं आज दोबारा आपके पास लिप्टन चाय पीने आऊँगा, तो मैं समझ गई। मैंने उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मेरी बहन को उसी टाइम मैसेज आ गया कि मैं तेरे घर पे आया था और तूने पहचाना नहीं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, शुक्राना गुरुपा जी, मैंने आपको पहचाना था और मैंने आपको नमस्कार भी किया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आप साक्षात, क्योंकि आप तो किसी भी रूप में आ सकते हो ना गुरुपा जी, तो आप उस रूप में आए, आपने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया और जो हमारा भंडारा था, जो लंगर प्रसाद था, वो कबूल किया। जो मन्नत मांगी थी वो कबूल की। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत परिवार जी, ये टोटली मेरेकल है। क्योंकि जब मतलब हम गुरुपा को बोल के गए थे और गुरुपा जी साक्षात वहाँ पे आए और गुरुपा ने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया। शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जो मेरी मम्मा बीमार चल रहे थे, जैसे ही वो लंगर प्रसाद हुआ और मेरी बहन को ये भी मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे आया था, मैं सारी बीमारियां लेके तेरे घर से चला गया। तो वो सच में संगत जी, उस दिन लंगर भंडारा के बाद जो हमने वहाँ पे भंडारा दिया, उस दिन भंडारा के बाद मेरी मम्मा की हेल्थ में फिर से इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गई। जो मम्मा 10-15 दिन से बीमार चल रहे थे, कुछ ना कुछ उनको इश्यूज हो रहे थे, वीकनेस हो रही थी, वो स्लोली स्लोली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई। तो शुक्राना शुक्राना। और इस बार तो मेरे पापा ने भी ये मेरेकल देखा और मेरे पापा भी शॉक हो गए संगत जी। वो भी बोलते कि नहीं, जब वो घर आए बोलते कि नहीं, ये भंडारा करवाने वाले गुरुपा हैं और ये भंडारा खुद गुरुपा आए थे इस भंडारे में। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा जी। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा जी, लव यू मेरे गुरुपा जी। बस गुरुपा जी, हमें ऐसे ही अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना, हमें अपनी नाम की दात बख्शना। हमें नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ करवाने वाले आप हो, सब कुछ करने वाले आप हो। बस हमें हमेशा सही रास्ता दिखाना। और बस हम किसी के साथ बुरा करें और हमारे मुंह से कभी किसी के लिए कोई अपशब्द ना निकले गुरुपा जी। हमें निंदा चुगली से दूर रखना और हमें हमेशा विनम्रता की दात बनाए रखना। और अपनी इस बेटी को स्पेशली मुझे अमृत वेला की दात बख्शो, क्योंकि मैं अमृत वेला करती हूँ पर बीच बीच में कर पाती हूँ, बीच में छूट जाता है गुरुपा जी। मेरी एक रूटीन बना दो गुरुपा जी, जैसे आपने पहले बनाई थी वैसे अपनी इस बेटी की इस बार भी रूटीन बना दो कि मैं आपका अमृत वेला जो है प्रॉपर रूटीन से कर सकूं और अपनी बेटी के साथ रहना। और इस बार तो गुरुपा जी मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं बटरफ्लाई के रूप में या किसी ना किसी रूप में। हाँ संगत जी, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। हम गांव वाले घर से जो है अपने स्कूल के लिए आ रहे थे, तो नियर अबाउट हम 6:30 में और मेरी सिस्टर बाहर निकल चुके थे। और हमें, क्योंकि संगत जी आजकल क्या हो गया कि जो श्रीनगर वाली गाड़ियाँ हैं वो ईज़िली नहीं आपको अवेलेबल होती हैं और हमें स्कूल पहुंचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो हमें बहुत जल्दी निकलना पड़ता है अपने घर से अगर हम गांव में होते हैं संगत जी। तो मैं और मेरी बहन जब बाहर गाड़ी का वेट कर रहे थे संगत जी, उसी टाइम संगत जी क्या हुआ, एक गाड़ी आई, वो हमारे सामने से निकली संगत जी, और उसमें इतना बड़ा पीकॉक संगत जी। वो फर्स्ट टाइम गाड़ी को डेकोरेट किया हुआ है, बट मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो पीकॉक, किसी ने गाड़ी को डेकोरेट किया है पीकॉक के साथ। मतलब मैंने अपने जम्मू में ऐसी गाड़ी नहीं देखी थी अभी तक, क्योंकि वो पीकॉक ही थोड़ा डिफरेंट था।
बहुत बड़ा पीकॉक बनाया था फ्लावर्स के साथ, बहुत ऊंचा। जो गाड़ी का बोनेट होता है उसके ऊपर से लेके उन्होंने पूरा उसकी छत तक बहुत सुंदर पीकॉक बनाया था संगत जी। तो गुरुपा ने उसी टाइम मुझे, क्योंकि हम थोड़ा टेंशन में थे, तो गुरुपा ने उसी टाइम मुझे मोर रूप ने दर्शन दिए, मेरे और मेरी बहन को और मेरे पापा को। शुक्राना मेरे गुरुपा जी। और जब गुरुपा के कोई दर्शन होते हैं तो फिर तो वो चीज़ तो होनी ही होनी होती है ना, चाहे वो 777 हो, चाहे वो 777 हो, चाहे वो कुछ भी हो। गुरुपा की अगर कोई भी ब्लेसिंग्स मिले ना, तो गुरुपा का वो काम तो बनना ही बनना है। तो वो उसके बाद हमें ऐसी गाड़ी मिली संगत जी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी और मेरी बहन को। टाइम हो रहा था, मेरी बहन कहती हम फिर से लेट हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, गुरुपा की ब्लेसिंग मिल चुकी है, अब तो हम लेट हो ही नहीं सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। आप हमेशा अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स देते हो 777 और 777 के रूप में, गुरु जी ब्लेसिंग्स के रूप में, गुरु जी के रूप में। तो वो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बस गुरुपा जी, अपनी इस बेटी को अमृत वेला की दात बख्शो, क्योंकि मैं और कुछ नहीं मांग रही हूँ, बस मुझे मेरा अमृत वेला लौटा दो मेरे गुरुपा जी। क्योंकि अगर कोई भी आपकी बेटी से कुछ गलती हुई है, अपनी इस बेटी की गलती को माफ़ कर दो और अपनी इस बेटी की गलती को बख्श दो। क्योंकि हम तो नादान बेवकूफ़ बच्चे हैं, मैं तो बहुत नादान हूँ, पता नहीं दिन में मैं कितनी हज़ारों गलतियाँ करती हूँ गुरुपा जी। बस हमारी कहते हैं ना कि हम पापी आप बख्शनहार। मुझे इतनी अभी मैं थोड़ी थोड़ी सी पंजाबी के जो शब्द हैं वो मुझे समझ आने लगे हैं, बिल्कुल लिटिल बिट। अदरवाइज़ मैं पहले शब्द सुनती थी, मुझे समझ नहीं आते थे, बट अभी थोड़े थोड़े से मुझे समझ आने लगे हैं, वो गुरुपा की कृपा से ही मुझे समझ आने लगे हैं। तो गुरुपा जी, हम पापी आप बख्शनहार। तो हम तो हैं ही इंसान हैं, पता नहीं कितने पाप करते हैं, और स्पेशली मैं आपकी बेटी। बस अपनी इस बेटी को अमृत वेला की दात बख्शो। मेरा अमृत वेला गुरुपा जी मुझे लौटा दो, आप ही लौटा सकते हो, अदरवाइज़ आपकी इस बेटी में कोई हिम्मत नहीं है कि वो अमृत वेला भी कर सके। गुरुपा जी, वन मोर थिंग गुरुपा जी, आपको पता है अभी संगत परिवार जी, काफ़ी दिनों से मम्मा की जो वो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आई थिंक गुरुपा की इसमें भी कोई ना कोई बड़ी ब्लेसिंग होगी कि बहुत कुछ कर रहे हैं, वो वॉक भी कर रहे हैं पर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो गुरुपा जी, उसको भी आपने ही देखना है, और डॉक्टर ने जो बोला है कि उनका सीटी स्कैन करवाना है लंग्स का, उसकी रिपोर्ट भी आपने ही देखनी है। आपकी बहन है, आप जानो, हमारा तो कुछ है ही नहीं है गुरुपा जी। बस गुरुपा जी, अपने इस घर को निंदा चुगली से बचाए रखना, अपने परिवार को निंदा चुगली से बचाए रखना, क्योंकि हम वो काम करना ही नहीं चाहते हैं जो हमारे गुरुपा को पसंद नहीं है। जो हमारे गुरुपा को पसंद है हम वही काम करेंगे। और विनम्रता की दात बख्शना, और मुझे भी, और निंदा चुगली से बचाए रखना। बाकी करने वाले आप हो और करवाने वाले आप हो। गुरुपा जी, एक और रिक्वेस्ट है कि आपकी बहन, मेरी मम्मा को बहुत मन है कि वो आपके डुगरी दर्शन के लिए आएँ, बट आपको पता है, आप तो सब जानते हो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कैसे आएँ, क्या करें। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी आपने ही बनाना है कि आप उनको अपने दर्शनों के लिए कैसे लेके आओगे गुरुपा जी। उनकी ये इच्छा है कि वो आपके डुगरी दर्शन कर सके गुरुपा जी। प्लीज़, जैसे मुझे आपने अपने डुगरी दर्शन करवाए थे, तो अपनी बहन को भी करवाओ, ताकि उनका जो मन है आपसे डुगरी दरबार में मिलने का, आपका गांव देखने का, वो उनका मन पूरा हो। क्योंकि हम तो उनको कहीं लेके जा नहीं सकते हैं, अगर आप चलोगे, आप लेके जाओगे तो वही पॉसिबल है गुरुपा जी। बस गुरुपा जी, अपनी इस बेटी को भी सद्बुद्धि देना और गलत रास्ते पे जाने से बचाना, क्योंकि इंसान है, डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बस मेरा दिमाग सही रखना। संगत परिवार जी, एक और चीज़ का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ पूरे संगत परिवार के साथ। गुरुपा जी, मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज, एक सत्संग सुनवा रहे थे कि किसी न किसी संगत परिवार को स्कूल में अप्रिशिएट किया गया, प्राइज़ मिला। तो संगत परिवार जी, अभी एनुअल डे हुआ हमारे स्कूल में, तो गुरुपा की बेटी मुझे भी जो है वो एप्रिसिएशन दिया गया कि जो मैं काम कर रही हूँ एज ए एग्ज़ाम सेल मेंबर, गुरुपा ने मुझे भी अप्रिशिएट करवाया हमारी प्रिंसिपल मैम से। और
चीफ़ गेस्ट से, उसके लिए शुक्राना, क्योंकि वो एप्रिसिएशन पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि गुरुपा ने ही मेरे प्रिंसिपल मैम के माइंड में मेरा नाम डाला, तो तभी मुझे एप्रिसिएशन मिला। अदरवाइज़ संगत परिवार जी पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल में जो मेरे को अच्छा नहीं मेरे साथ अच्छा करते हैं, और उनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होता है कि कैसे वो मेरी कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढे। बट गुरुपा ने मुझे एक बात बोली थी कि मैं कभी तुझे हारने नहीं दूंगा, ना तुझे कभी गिनने दूंगा। तो वो कभी भी गुरुपा ना मुझे हारने देते हैं, ना मुझे गिनने देते हैं। जो मुझे काम नहीं भी आता है ना, वो भी गुरुपा इतना स्मूथली करवा देते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये मेरे बस का नहीं है, पर उसको इम्पॉसिबल को उस पॉसिबल काम कैसे करवा देते हैं वो गुरुपा ही जाने। बस गुरुपा ने इतना बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं बोला है, और जो भी है वो मैं देखूंगा, वो सच में गुरुपा ही देख रहे हैं। क्योंकि मैं स्कूल में जाती हूँ, मुझे नहीं पता है आज मेरे खिलाफ़ कौन सी पॉलिटिक्स होगी, क्या होगा, वो गुरुपा को पता होता है, और गुरुपा खुद ही संभाल लेते हैं, और वो करने वाले भी गुरुपा हैं और करवाने वाले भी गुरुपा हैं। बस गुरुपा जी, संगत परिवार जी, सॉरी, अगर मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हुई हो तो माफ़ करना अपनी इस जम्मू की बेटी को। जैसे ही गुरुपा का, बस गुरुपा जी एक और चीज़ का मुझे दात बख्शो, कि मैं आपका एवरी वीक शुक्राना जो है वो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। वो रिकॉर्ड भी आप ही करवा सकते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो संगत परिवार जी, अगर आपकी इस जम्मू की बेटी से शुक्राना सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हुई हो, अपनी इस बेटी को माफ़ करना, और अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। मेरे गुरुपा जी, आप भी अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग जो है वो स्वीकार करना। संगत परिवार जी, ये मैं अभी अपना थर्ड टाइम शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया मैंने, क्योंकि जो पहले 2 बार मैंने रिकॉर्ड किया उसमें कुछ ना कुछ मैं भूल रही थी। बट अभी गुरुपा ने इमीडिएटली मेरे माइंड में जो नरसिंह भगवान के जो हमारे वहाँ पे जो मेरेकल हुआ, उसकी जो ब्लेसिंग्स थी वो शेयर करवानी थी, इसलिए गुरुपा ने ये दोबारा जो है ये सत्संग रिकॉर्ड करवाया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी कि आपने अपनी बेटी के माइंड में ये थॉट्स डाले, ताकि मैं ये वाला अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं ये भी पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर सकूं। और गुरुपा जी, अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं आपकी बेटी कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती है मेरे गुरुपा जी, अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा जी, अपने इस परिवार का शुक्राना सत्संग स्वीकार करो, स्वीकार करो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।